हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि थोड़ी मन ही मन प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब के दिल में भक्ति बढ़े, सुख शांति बढ़े, बरसात अच्छी हो, सब फले फूले। स्वतयस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। हरि ओम। हरि ओम। जो शांत बैठ पाते हैं, शांति पूर्वक प्रार्थना कर पाते हैं, वे सचमुच व्यवहार में भी सफल होते हैं, परमार्थ में भी सफल होते हैं। उनके ग्रस्त जीवन में भी शांति की, सुख की, आनंद की वृद्धि होती है। हरि ओम।
श्रीहरि शरणं 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 सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्रीहरि 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 शरणं रहना घर में हो या वन में रहना घर में हो या वन में चिंता न रहे कोई मन 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 में बस रहे भक्त को ध्यान यही श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं बस रहे भक्त को ध्यान यही श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्रीहरि 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 शरणं कलकत्ता में एक सेठ बहुत बीमार हो गए। ये कुछ साल पहले की बात है। मैंने उस सेठ को देखा नहीं, मैंने उसके बारे में सुना है। बहुत बीमार हो गए। डॉक्टर बोले एक सुबह तक जीवित नहीं रहेंगे। ये बात सेठ ने सुन ली, बाहर उनके परिवार वालों को बता रहे थे डॉक्टर तो चले गए। रात को सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि गंगा जल ले आओ। गंगा जल में रुमाल डुबाकर नैपकिन अपना शरीर पोंछा, दूसरे धुले हुए कपड़े पहने, अपने कमरे में ही दीवार से सहारा लेकर बैठ गए। नौकर को कहा कि सुबह 4 बजे दरवाज़ा खोलना, उसके पहले नहीं। अब क्या हुआ कि 4 बजे तो सेठ की तबीयत काफ़ी सुधर गई। नहा धोकर गर्म पानी आदि से फिर वो जप ध्यान करने बैठे तो और सुधार आया। नौकर को बुलाकर कहा कि जाओ ब्राह्मणों को और साधु महात्माओं को आमंत्रण देकर आओ, आज हमारे यहाँ उनके लिए भोजन समारंभ है।
अब वो डॉक्टर जो कहकर गए थे कि सेठ सुबह होते होते मर जाएंगे, वो डॉक्टर सेठ के किसी रिश्तेदार के वहाँ गए थे। तो उनको कहने लगे, क्यों आप सेठ जी का अग्नि संस्कार करके आए क्या? बोले, ऐसा अशुभ क्यों बोलते हो? वो तो मजे से घूम रहे हैं घर पे, भंडारे की तैयारी करवा रहे हैं। आज उनके घर भंडारा है अभी दोपहर को। बोले, हो नहीं सकता। बोले, हो नहीं सकता, जाओ देखो। वो डॉक्टर खुद देखने आए तो सेठ तो सारी व्यवस्था में लगे हुए थे। बोले, सेठ जी आपने कौन से डॉक्टर से दवा ली? बोले, कोई दवाई नहीं ली। आप जब बोल के चले गए ना सेठ सुबह तक नहीं बचेंगे, तो मैं अपने कमरे में गंगा जल से शरीर पहुँच के बैठ गया और रात भर बैठकर श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, बस शांत बैठ के यही जपता रहा, कभी कभी बोलकर, कभी मन में, कभी होठों में। बस सुबह होते होते तो मेरी तबीयत देखो, ज्यों ज्यों जप करता गया त्यों त्यों सुधरती गई। जप में बड़ी शक्ति है। हमारे पास एक सज्जन आए थे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, बाद में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने, सूरजबान सिंह। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, मुझे अच्छी लगी। बोले, जब राम जी की सेना समुद्र पर पुल बना रही थी तब रावण के गुप्तचरों ने रावण तक खबर पहुंचाई। तो मंदोदरी ने रावण को कहा, देखा जिसके नाम में इतनी शक्ति कि पुल बन रहा है, पत्थर तैर रहे हैं, तो उस राम में कितनी शक्ति। मेरी मानो तो सीता जी को लौटा दो और माफ़ी मांग लो तो ही भला होगा, नहीं तो मरोगे। रावण ने कहा, मंदोदरी तुझे पता नहीं मेरे में कितनी शक्ति है, चल तुझे दिखाऊं। रावण मंदोदरी को समुद्र किनारे ले गया, बड़ा पत्थर मंगाया और उस पर रावण लिखवाया, ऊंचा उठाया और कहा, देख मेरे नाम की शक्ति, ये रावण लिखा हुआ पत्थर भी तैरेगा। और रावण लिखा हुआ पत्थर उसने पानी में डाला, तैरने लग गया। रावण के चमचे तो खुश हो गए, वाह भाई वाह, रावण में भी शक्ति है। पर मंदोदरी को बात गले नहीं उतरी। रात को कहा, सच बताओ रावण लिखने से पत्थर कैसे तैरा? ये बात मेरी समझ में नहीं आती, जरूर कुछ गड़बड़ है। रावण ने कहा, मंदोदरी सच्ची बात बताऊं तो वो ये है कि मैंने पत्थर पर रावण लिखवा कर उसको ऊंचा उठाया और पानी में डालने से पहले मैंने पत्थर को कहा था, तुझे राम की सौगंध है प्यारे, डूबना मत, मेरी लाज रखना, राम की सौगंध है। तो मैंने उसको राम की कसम दी थी इसलिए नहीं डूबा, नहीं तो रावण लिखने से कोई पत्थर तैरेगा कभी? रावण भी अंदर मन में तो भगवान के नाम की महिमा जानता था, पर आजकल के तो कई रावण से भी गए बीते। क्या फायदा, भगवान का नाम जपने से क्या फायदा? तो घाटा क्या हो जाएगा, जपेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? एक पति पत्नी ने बताया, वो कानपुर के रहने वाले हैं, तो उनके घर में पहले आए दिन तकरार होती थी, पर जब से दीक्षा लेके जप शुरू कर दिया माला लेकर, तब से बोले हमारे घर की तकरार बंद हो गई, अब झगड़ा नहीं होता। पहले तो आए दिन झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा, अशांति अशांति अशांति। दूसरे एक भाई ने बताया, वो अमेरिका में रहते हैं, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, पता है ना, तो उस दिन उनकी कंपनी जो न्यूयॉर्क में है, तो उनकी कंपनी के 6 लोग रोज उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बिल्डिंग में जाते थे 90वीं मंजिल पर। कितनी ऊंची हो गई सोचो, 90वीं मंजिल, 90, 1 2 3 4 5 90 रोज जाते थे उनकी कंपनी के काम से। पर जिस दिन 11 सितंबर को धमाका हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसी दिन सुबह वो बस 8 बजे ऑफिस से निकलने की तैयारी, पर अंदर से कोई रोक रहा है कि आज मत जाओ। और उनकी कंपनी की जो ऑफिस है वो मैं देख कर आया, चारों तरफ बापूजी की तस्वीरें लगी हुई है, वहां जो लोग सब काम करते हैं कंप्यूटरों के आगे, चारों तरफ लगी हुई है। अब उस दिन मानो बापू कह रहे हैं आज मत जाओ, आज मत जाओ। आज रोज जाते थे और जाना बहुत जरूरी था, जाए बिना गए कोई उपाय नहीं दूसरा, नहीं तो नुकसान हो। उस दिन न जाने क्यों अंदर से आ रही आवाज, आज मत जाओ, आज मत जाओ। और सेठ को भी हो रहा है, आज इनको मत भेजो, आज इनको मत भेजो, आज इनको मत भेजो। और उस दिन वो नहीं गए तो 9 बजे पता चला कि क्यों बापूजी मना कर रहे थे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अगर जाते तो क्या होता आप सोचो।
8 बजे निकलते, वहाँ पहुँचते तो 8:45 धमाका हो गया, तो इनका भी धमाका हो जाता। जहाँ गुरु का चित्र होता है ना, वहाँ गुरु का अस्तित्व होता है, वहाँ गुरु स्वयं हाजिर होते हैं। श्रद्धा होगी तो अनुभव कर लेगा। सूरदास ने बिना आंखों के जो देखा वो आजकल के आंखों वाले भी कहाँ देख पाते हैं। एक्टर देख लेते हैं, सूरदास ने बिना आंख के भगवान को देख लिया। प्रीति हो, ऐसी महत्व बुद्धि हो। दूसरे एक भाई ने बताया, कैसे, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग दूर दूर बैठे हुए भी उनकी कृपा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना करता हूं कि कभी भी आप अपने को अकेला न समझो। कोई कष्ट आया तो घबरा मत जाओ। अर्जुन युद्ध भूमि में गए तो अकेले नहीं गए, भगवान को साथ लेकर गए। दुर्योधन युद्ध भूमि में गया तो अकेला गया, मारा गया नहीं, मारा गया ना दुर्योधन। 100 कौरवों में से बचा एक भी नहीं, और 5 पांडवों में से मरा एक भी नहीं। वो 5 थे, वो 100 थे। भीष्म पितामह को तीर लगे। अब ये बात आई है तो सुनना ध्यान से। भीष्म पितामह को तीर लगे। अर्जुन की ताकत नहीं थी कि तीर चला सकता, पर अर्जुन ने अपने साथ रथ पर शिखंडी को खड़ा कर दिया। और भीष्म पितामह कहते हैं, मैं शिखंडी को स्त्री मानता हूं, पुरुष नहीं। और भीष्म जी तीर नहीं चलाते और अर्जुन तीर छोड़ते गए भीष्म पर, और भीष्म जी गिर गए। कहाँ तो भीष्म पितामह, नारी पास में खड़ी है तो उधर तीर नहीं चलाते, पर आजकल के तो कई पुरुष अपनी पत्नी पर ही हाथ उठा देते हैं, उसी को अपशब्द सुना देते। नहीं, घर की स्त्री वो घर की लक्ष्मी है, उस पर हाथ उठाना ये लक्ष्मी का अपमान करना है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वो कभी भी घर की स्त्री पर, गृह लक्ष्मी पर हाथ ना उठाएं, उसको अपशब्द न कहें। लक्ष्मी पर हाथ उठाना, मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में सुलक्षणी नारी का आदर होता है उस घर में देवता बेटे के रूप में जन्म लेता है, देवी बेटी के रूप में जन्म लेती है जिस घर में नारी का आदर होता है। इसलिए अपने घर में कभी भी पत्नी का, माँ का, सास का, बेटी का तिरस्कार ना हो, डांट धमकी ये ना हो, वो लक्ष्मी है। और बहनों को भी चाहिए घर को संभालने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करे। कई बहनों की आदत होती है, रोटी बनाती भी जाएगी, गिनती भी जाएगी। 15 बन गई, अब बाकी 3 और बनानी है, बस फिर जान छूटी। या घर के मेंबर ज़्यादा हो तो 25 बन गई, बस बाकी 2-3 और बनानी है, जान छूटी, बस जान छूटी। जान छुड़ाने के लिए रोटी बनाई। रोटी गिननी नहीं चाहिए और प्यार से बनानी चाहिए। दूसरी बात बहनों को ध्यान में रखनी चाहिए, बापूजी ने बताई हुई ये बातें हैं, घर में बड़ी काम लगेगी। दूध है, बना हुआ भोजन है, वो खुला न रहे तो घर में लक्ष्मी आएगी। घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो निकाल दे, रखे नहीं संभाल कर, घर में लक्ष्मी आएगी और झगड़े मिटेंगे। गुलाब के फूलों पर, गुलाब की पंखुड़ियों पर पैर न रखें, घर में लक्ष्मी आएगी। गुरु की बात माने और वो दुखी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कि भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होने के बाद 6 महीने बीत गए, तब भगवान ने एक दिन अपने सब मित्रों को जो उनके साथ आए थे लंका से युद्ध के बाद, उन सब को बुलाकर कहा कि भाइयों अब आप अपने अपने घर जाओ। राम जी ने कहा, अब ग्रह जाहु सखा सब, भजे हु मोहि दृढ़ नेम। अपने अपने घर जाना, दृढ़ता से और नियम से भजन करते रहना। सबकी आंखों में जाने का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। कितने समय से भगवान के साथ थे, अब एकदम से वियोग हो रहा था। भगवान राम ने उनको कोई ना कोई चीज, वस्तु प्रसाद रूप में दी कि इससे तुमको याद रहेगी कि आखिरी समय हमको प्रसाद ये मिला था। सभी जाते जाते बार बार मुड़कर राम जी की ओर देखते हुए आंसू बहाते विदा ले रहे थे।
अंगद की बारी आई तो अंगद बहुत रोने लगे। राम जी ने समझ लिया कि अंगद वाली का बेटा है। वाली और सुग्रीव की आपस में शत्रुता थी, इसीलिए शायद अंगद डर रहा है, अब तो सुग्रीव राजा है। राम जी ने अंगद के गले में माला पहना दी, सुग्रीव के तरफ इशारे से कह दिया कि कभी तुम वाली से डरते थे तो मैंने तुम्हारे गले में माला पहनाई थी, अब अंगद तुमसे डरता है, मैंने इसके गले में माला पहनाई है, अब तुम इसका ख्याल रखना, ये मेरे द्वारा रक्षित है, सुरक्षित है। अंगद ने भी प्रणाम करके विदा ली। सबसे आखिरी में हनुमान जी भी निकल गए। हनुमान जी ने बाहर जाकर सुग्रीव जी को आवाज दी, रुकिए महाराज। प्रणाम किया और कहा कि आपको तो पता है कि मैं बचपन में माँ के कहने पर सूर्य नारायण के पास विद्या पढ़ने गया था, वेदों की विद्या पढ़ ली। तो मैंने सूर्य नारायण को कहा कि आपको दक्षिणा में क्या दूं, तो सूर्य नारायण ने मना किया कि नहीं, दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, आपने हमको मान दिया, यहाँ विद्या पढ़ने आए यही बहुत है। बोले नहीं, मैं कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है। तब सूर्य नारायण ने मुझे कहा था, हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव को, सूर्य नारायण ने कहा था कि दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरे अंश से जो पैदा हुआ है सुग्रीव, उसकी तुम रक्षा करने का वचन गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी कहते हैं तब से सूर्य नारायण को गुरु दक्षिणा के रूप में वचन दिया था, मैं आपकी सेवा में रहता था, अब आपका मार्ग निष्कंटक हो गया है, अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राम जी के पास रहकर भजन और सेवा करना चाहता हूँ। सुग्रीव ने कहा बहुत अच्छा, आप वहीं रहिए। सुग्रीव भी बड़े गदगद हो गए और हनुमान जी लौटकर राम जी के चरणों में आ गए। हनुमान जी के चरणों में हम भी प्रार्थना करें कि हम भी जब तक इस धरती पर रहें, हम भी भगवान के होकर रहें, गुरु के होकर रहें, प्रेमी भक्त होकर रहें, भोगी होकर न मरें, एक भक्त होकर शबरी और मीरा की तरह इस दुनिया से जाएं, तो कितना अच्छा होगा। अपने जीवन में कुछ व्रत नियम रखें और उसका हम पालन करें तो कितना अच्छा होगा। सत्संग क्या है? सत्संग ये ऋषयमुख पर्वत के समान है। जैसे सुग्रीव पहले वाली के डर से डरकर ऋषयमुख पर्वत पर रहते थे, क्योंकि वहां वाली नहीं आ सकता था, वाली को श्राप था कि ऋषयमुख पर्वत पर आएगा तो मारा जाएगा, ये वाली को श्राप था। वाली कर्म का प्रतीक माना गया है शास्त्रों में, आध्यात्मिक अर्थों में। वही वाली था जो अपने भाई की शादी कराकर उसको रहने के लिए बड़ा महल दिया था, सारी सुविधा संपत्ति दी थी, और वही वाली था जो भाई को मारने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता था। कर्म कब व्यक्ति को अच्छा फल दे और कब बुरा दे कोई पता नहीं है, कब सुख दे, कब दुख दे, कब बीमारी दे, तंदुरुस्ती दे, ये पता नहीं है। तो सत्संग क्या है? ये ऋषयमुख पर्वत है, यहाँ वाली नहीं आ सकता, कर्म रूपी वाली की यहाँ पहुंच नहीं है। जैसे वाली नहीं आ सकता था ऋषयमुख पर्वत पर सुग्रीव को मारने, ऐसे ही सत्संग ऋषयमुख पर्वत है। ऋषयमुख पर्वत पर वाली नहीं आ सकता, पर ऋषयमुख पर्वत पर भगवान आ सकते हैं। राम जी आ गए थे ऋषयमुख पर्वत पर, माने सत्संग में व्यक्ति जाने का नियम रखे तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने राम जी को कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, और कंधे पर उठाकर ले आए राम जी को और मित्रता करा दी। और देखो ये बड़ी सुंदर बात है, जब भगवान राम हनुमान जी के कंधे पर बैठे तो हनुमान जी की लगाम राम जी के हाथ में नहीं थी, नहीं तो हनुमान जी भी शरीर तो वानर का। वही राम जी जब शादी हो रही थी राम जी की, तब कामदेव घोड़ा बनकर आया था। ध्यान देना, ये कथा आपको पता न हो तो, कामदेव जो था ना, वो राम जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए देवता घोड़ा बनकर आया था और राम जी उसके ऊपर बैठे थे। शिव जी की नजर पड़ी, आहा कामदेव घोड़ा बन के आ गया। तब मानो कामदेव ने घोड़े के रूप में शिव जी को इशारा किया कि अब आप मेरे को भस्म नहीं कर सकते, अब आप मेरे को नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि मेरी लगाम राम जी के हाथ में है।
राम जी ने प्रेरणा दी है कि ग्रस्त जीवन में रहो पर विकारों के अधीन मत होना, उनकी लगाम अपने हाथ में रखना। पर राम जी जब हनुमान जी के कंधे पर बैठे तो हनुमान जी की लगाम अपने हाथ में नहीं रखी। हनुमान जी आप जहां ले जाओ ले चलो मुझे, सदगुरु के पास जाओ तो गुरु जैसा कहें ऐसा करें तो उसमें भला ही भला है। भगवान भी गुरु का कहा करते हैं, तो हम भी अगर सदगुरु का कहा करेंगे तो कितना लाभ होगा, वो आप सोचो। तो सुग्रीव से राम जी की मित्रता हनुमान जी ने कराई। माने सत्संग रूपी ऋषय मुख पर्वत पर जाओ तो संत सदगुरु वो हमें भगवान नाम की दीक्षा देते हैं। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, नाम की दीक्षा मिल गई समझो नामी, भगवान हमारे साथ हो गए। और फिर कर्म बंधन से, जैसे वाली के त्रास से सुग्रीव मुक्त हुआ, ऐसे ही पापों के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है गुरु की दीक्षा से। तो मैं चाहता हूं मेरे सभी भाई और सभी बहनें माताएं आनंद में रहें। सचमुच मेरे हृदय की शुभ कामना है। और मैं तो क्या, मैं मेरे गुरुदेव से, बापूजी से प्रार्थना कर रहा हूं। आज से कुछ साल पहले हमारा सत्संग था उजानी में, 5 के 6 दिन का कार्यक्रम था वहां। तो वहां निवास पर मेरे ये श्राद्ध पक्ष के ही दिन चल रहे थे, तो हमने श्राद्ध करवाया था। तो जो ब्राह्मण आए थे ना, उस ब्राह्मण ने मुझे एक बात कही, बोले आप अच्छा बोलते हो, हमें बहुत आनंद आता है, पर आप एक भूल करते हो प्रवचन में। मैंने कहा बताइए कौन सी भूल। उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा आप जब व्यासपीठ पर आते हो तो व्यासपीठ को परिक्रमा करके बैठना चाहिए, पूजा करके बैठना चाहिए, और जब जाते हो तो भी व्यासपीठ को प्रणाम करके और व्यासपीठ की परिक्रमा करके जाना चाहिए। मैंने कहा भूदेव आपने बात तो बहुत अच्छी की, परंतु आपने देखा कि मैं जब आता हूँ तो जहाँ मेरे गुरुदेव की तस्वीर होती है वहाँ मैं प्रणाम करता हूँ, आरती करता हूँ। बोले हाँ ये तो देखा है। मैंने कहा मैं जाते समय भी आरती करता हूँ और परिक्रमा करके फिर जाता हूँ, ये देखा आपने? बोले हाँ मैंने देखा। मैंने कहा भूदेव बस आपने जो देखा सही देखा। मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि व्यासपीठ पर मैं बैठता हूँ, मैंने हमेशा यही सोचा है कि व्यासपीठ पर तो हमारे गुरुदेव बैठते हैं, हम उनके चरणों में बैठते हैं। हमारी क्या ताकत कि हम व्यासपीठ पर बैठकर कुछ बोलें, वहाँ तो गुरुदेव बैठते हैं और हम उनके चरणों में बैठकर हरि चर्चा करके आनंदित होते हैं। तो मैं गुरुदेव जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं उनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि इटावा के भाई बहनें माताएं सभी विद्यार्थी बच्चे बच्चियाँ ये कितने समझदार हैं, कितने विवेकी हैं कि घंटों भर सत्संग में बैठे रहते हैं, खड़े होने का नाम नहीं लेते। इन सभी गुरुदेव के प्यारे भक्तों की प्रार्थना गुरुदेव स्वीकार करें।